सूचना निदेशालय लखनऊ द्वारा मंडल मुख्यालय मुरादाबाद स्थित पंचायत भवन परिसर में आयोजित 7 दिवसीय विकास चित्र प्रदर्शनी का मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान शासन की प्राथमिकताओं के आलोक में विकास चित्र प्रदर्शनी का आयोजन आगामी 23 सितंबर 2022 तक होगा। वहीं जन सामान्य अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पंचायत भवन परिसर मुरादाबाद में लगाई गई विकास चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कर अपने लाभ की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि विकास चित्र प्रदर्शनी केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी उपलब्धियों, निर्णयों एवं योजनाओं पर आधारित होने के साथ ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालने के लिए आयोजित की गई। देखिए, मुरादाबाद में जो आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी के जो जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी ने डिसाइड किया है कि 2 हफ्ते का जो है सेवा का वीक मनाया जाएगा, 2 सप्ताह का। उसी कार्यक्रम में हर लोगों को कुछ ना कुछ काम दिया गया और हम भी इसी काम से मुरादाबाद बार आते हैं। कल भी रहेंगे, 23 तारीख को भी आएंगे, 22 तारीख को वाराणसी में प्रोग्राम लगा है। लेकिन आज इस जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पूरे जीवन काल में किस तरह से वो देश के लिए समर्पित होकर देश जनता की सेवा करने का जो उनका भाव था वो बचपन से ही था। और वो पूरे चित्र जितने यहाँ लगे हुए हैं, जितनी प्रदर्शनी लगी हुई उसमें यही दिखता है कि देश के लिए और जनता के लिए कैसे वो समर्पित रहे अपने छोटे जीवन में शुरू से। तो ये सभी लोगों के लिए जो है वो देखने का अवसर है और इससे जाहिर है लोग इम्प्रेस होंगे, इससे उनको नसीहत मिलेगी। इसलिए आज इस एक तो प्रदर्शनी को देखना था। दूसरा जो है व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर और हम उस खास के आए हैं व्यापारियों की समस्याएं समझने के लिए और रेलवे से, खासकर रेलवे से जुड़ी समस्याएं हैं और उसका कैसे समाधान निकाला जाए वो भी हम उसका समाधान निकालेंगे। मैं इतना आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता और जो खासकर व्यापारी समाज को जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हम समाधान निकालेंगे। और रेलवे, मैंने अश्विनी वैष्णव जी से बात की है, इस पर चर्चा की है और इनके जो तक पहले भी मिल चुका हूँ इनसे और इनकी जो समस्याएं हो उसके बारे में उनको अवगत कराया है, उनके संज्ञान में है, इस पर चिंता की जा रही है और आज जो भी जानकारी होगी उनको जानकारी दूंगा और इसका समाधान निकालूंगा ताकि व्यापारी समाज के हमारे लोग जो है वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें और उनकी कोई समस्या हमारी समस्या बने और उसके ज़्यादा जानकारी, मुझे लोकल इशू है रामपुर का, मुझे ज़्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम कर रहा है तो उसके पुष्ट जानकारी होगी और उसके बेस पे ही काम कर रहा होगा। सर, एक सवाल ये है कि जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे के लिए किया था तो उस पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे और अब वक्त की संपत्ति की सर्वे की बात आ रही है सामने, क्या सर? देखिए, दोनों बहुत महत्वपूर्ण काम है। सर्वे होना ज़रूरी था, सर्वे होना भी चाहिए ताकि मदरसों के बारे में सारी जानकारी रहे और जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं जिनको लाइसेंस नहीं है वो बंद हो और जो मदरसे सही तरीके से चल रहे हैं उसमें आधुनिक शिक्षा भी दे जाए, इसका जो है प्रावधान हम करेंगे। जहाँ तक सवाल है वक्फ प्रॉपर्टी का, उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं जिसको बनाया जाता है वक्फ प्रॉपर्टी का जिम्मेदार, वही लोग घपला करते हैं। इसलिए उसका सर्वे होना बहुत ज़रूरी है ताकि जिस पर्पज़ से वक्फ की ज़मीन दी गई है और जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है उसका सही काम हो। सर, कल अखिलेश यादव जी मार्च कर रहे थे लखनऊ में और उसमें पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया और यहाँ के सांसद ने भी ये सवाल उठाया कि लोकतंत्र की हत्या है, मार्च करने का अधिकार है। नहीं, मार्च करने का सभी को अधिकार है, लेकिन मार्च करने का जो तरीका होता है वो तो ज़रूरी है ना। परमिशन पहले से लीजिए, परमिशन लेने के बाद आप मार्च कीजिए। ऐसा थोड़ी है कि सांसद के जो असेंबली के सामने आप सडनली भीड़ लगा के आप मार्च करने लगेंगे। कोई प्रोटोकॉल होता है, वो भी मुख्यमंत्री रहे, उनको इसकी जानकारी है। लेकिन अगर आप जो कानून का जो पालन नहीं करेंगे तो जाहिर है जो पुलिस है वो आपको रोकेगी। आप परमिशन लीजिए, पुलिस उसकी व्यवस्था करेगी और उसके बाद ऐसा मार्च कीजिए। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर चित्रों का प्रदर्शन आकर्षण एवं शिक्षाप्रद है। गौरतलब है कि इस अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक सिंह, विपिन गुप्ता, अजय अग्रवाल, हरीश भसीन, मयूर भाटिया, गंगाराम सैनी, गुरमीत सिंह, दुआ, अन्य जनप्रतिनिधिगण, दर्शकों के साथ ही जिला सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी असित सिंह, ADIO मुजबिन हुसैन, ब्रजेश भट्ट, प्रमोद कुमार आदि उपस्थित थे।